हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज हम लोग लेके आ गए हैं क्लास 7। आज हम लोग शुरू करे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्लास 7 का पढ़ेंगे पूर्णांक, ये इंटीजर क्या होता है। और एक चीज और हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है ना कि जो वीडियो लंबा होता था उसको शॉर्ट करेंगे। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक्चुअली जो वीडियो बनाते हैं 30 मिनट का, 35 मिनट का, 40 मिनट का, उसमें होता क्या है कि हर सारा कंसेप्ट कवर हो जाता है, ठीक है। तो उसमें चक्कर क्या होता है ना कि जो बच्चे को कोई कंसेप्ट आता है, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक कंसेप्ट देखना चाहता है, तो उस और एक्चुअली जो हम लोग यूट्यूब पे लिखते हैं ना टाइटल में, वो तो हम किसी एक ही टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि उतना जगह होता नहीं है कि हम लोग ढेर सारा नाम लिख पाए। समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया ना कि हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, है ना। कि जैसे मान लो एक टॉपिक खत्म हो गया उससे, ठीक है, तो हम लोग उतना ही ज्यादा वीडियो बड़ा रखेंगे। कोई जरूरत नहीं है कि ज्यादा वीडियो बड़ा करने की, ठीक है ना। और उससे क्या होगा ना कि इससे हर बच्चे को फायदा मिलेगा, ठीक है ना, और आपको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि हम लोग रेगुलर वीडियो डालेंगे। जैसे पार्ट 1 ये डाल दिए, फिर हर एक टॉपिक का हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 सब डाल करके एक प्लेलिस्ट बना देंगे। जिसको पूरा भी देखना आराम से पूरा देखे, जिसको कोई स्पेसिफिक देखना होगा वो अपना स्पेसिफिक देखे। समझ में आ गया ना। तो चलो करते हैं आज वीडियो का शुरुआत। चलो ठीक है, चलो देखो क्या सीन है। देखो, पूर्णांक को इंग्लिश में जो है ना हम लोग ये भी बोलते हैं, ठीक है, इंटीजर भी बोलते हैं। देख लो ध्यान से, ये वाला पूर्णांक को अंग्रेजी में लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। देखो, नाम से क्लियर है पूर्णांक, नाम से क्लियर है पूर्णांक। तो पूर्णांक मतलब क्या? एक चीज तो समझ में आ रहा है, पूर्ण संख्या तो होना ही होना है, पूर्ण संख्या तो होना ही होना है। समझ में आ रहा है ना। नाम ही है पूर्णांक, तो पूर्ण संख्या तो हमारा होना ही होना है। अब प्लस एक चीज ऐड हो जाता है, निगेटिव नंबर। अब निगेटिव नंबर इंग्लिश में लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? ऋणात्मक संख्या, जानते ही हो, ऋणात्मक संख्या होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो हम लोग का पूर्णांक होगा वो होगा हमारा क्या? पूर्णांक नाम से क्लियर था कि पूर्ण संख्या तो होगा, ये प्लस निगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो ये अभी भी एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुआ। पूर्ण संख्या प्लस निगेटिव नंबर अगर आपको बोल दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी चीज दे करके ये पूर्णांक है या नहीं है, तो आप अभी भी कुछ नहीं बोल सकते। अभी और चलो और डेप्थ में लेके चलता हूं। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? हमेशा बताया था, जीरो से लेकर के गिनती की संख्या देखो, जीरो लिए और गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 से चलते हुए चले जाएगा, ठीक है। और निगेटिव नंबर क्या होगा? ऋणात्मक संख्या। क्या हो जाएगा? जीरो से पहले ही तो होगा। जैसे देखो -1 -2 -3 -4 ऐसे हमारा क्या हो जाएगा? चलते हुए चले जाएगा, ठीक है। अब देखो, पूर्णांक जो एक अगला पॉइंट याद रखना है, जो कंप्लीट पॉइंट है, कि इसमें अगर पूर्णांक में जो है ना भिन्न नहीं आता है, ये चीज याद रखो, इसलिए कट्टा मारा हुआ, देख लो यहां से क्रॉस मारा है, और दशमलव नहीं आता है। कहीं भी भिन्न कोई भी संख्या चाहे भिन्न के फॉर्म में दिखे चाहे दशमलव के फॉर्म में दिखे, तो वो हमारा पूर्णांक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज समझो। तो पूर्णांक हमारा क्या? पूर्ण संख्या प्लस निगेटिव नंबर, और उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए? ना ही भिन्न होना चाहिए, ना ही हमारा दशमलव होना चाहिए। चलो एग्जाम्पल करते तो और क्लियर होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो समझ के। जैसे इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड पूर्णांक, पूर्णांक को खोजें, कौन सा हमारा पूर्णांक है कौन सा नहीं है। अब बताइए 1/5 है, अब बताइए 1/5 किस फॉर्म में? भिन्न फॉर्म में है। तो भिन्न क्या होता है? पूर्णांक होता क्या? नहीं होता, इसलिए कट्टा मारा हुआ है। 7, ऑब्वियसली 7 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से बढ़ते हुए चलते चले जाएगा, एक गिनती की संख्या 1 से लेकर के चलते चला जाएगा जितना गिनना है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा था। तो वहां से क्या हुआ कि हमारा 7 क्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब समझो -15, तो हाँ बोले थे पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव तो लेते हैं, निगेटिव भी लेते हैं, वरना क्या ऋणात्मक भी लेते हैं। तो -1 से हमारा -15 तो आएगा ही, तो मतलब है ये। इसी तरह देखो 9.3 है, तो बताओ अगेन ये दशमलव आ गया, तो यहाँ पे देखो मैं दशमलव क्या लिखा हूँ? कट्टा मारा हूँ कि नहीं? दशमलव नहीं आ सकता, इसलिए ये हमारा क्या है? पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अब देखो -9.3 अगेन दशमलव आ गया, तो क्या होगा? पूर्णांक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगेन देखो -2/3, ये किस फॉर्म में है? भिन्न के फॉर्म में है। तो हम बताए थे कि भिन्न के फॉर्म में हमारा पूर्णांक नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? क्रॉस। समझ में आ रहा है ना। चलो देखते हैं आगे क्या सीन बनता है, ठीक है। चलो देखो, अब एक चीज समझो कि संख्या रेखा क्या है, ठीक है, ये चीज समझने वाली बात है। देखो बताता हूं, संख्या रेखा क्या है हमारा, ठीक है। ये होता है हमारा
एक पॉइंट समझना, संख्या रेखा वह रेखा है जिस पर पूर्णांक को बढ़ते क्रम में बाईं से दाईं ओर तथा घटते क्रम में दाईं से बाईं ओर की निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। देखो ये हमारा एक लाइन है, देख रहे हो, तो बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो से जो राइट में जाओगे, ऑब्वियसली ये अपना लेफ्ट है, ये अपना राइट है, समझ में आ रहा है ना। तो जीरो से जो राइट में जाओगे तो हमारा क्या होगा, होल नंबर की तरफ बढ़ते जाएगा, मतलब पॉजिटिव, मतलब धनात्मक संख्या बढ़ते चली जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते चली जाएगी, समझ में आ रहा था। और जब जीरो से पहले आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में बढ़ते चली जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि बढ़ते क्रम में बाईं से दाईं ओर तथा घटते क्रम में दाईं से बाईं ओर को निरूपित किया जा सकता है। तो सिंपल ये समझना है, बीच में जीरो है, जीरो के राइट साइड हमारा प्लस होगा, प्लस वाला होगा, और जीरो के लेफ्ट से हमारा क्या होगा, माइनस वाला होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग संख्या रेखा, ठीक है ना। अब वही लिखा है, संख्या रेखा पर किन्हीं दो स्थितियों के लिए दाईं ओर स्थित पूर्णांक अपनी बाईं ओर स्थित पूर्णांक से बड़ा होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये देखो -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अब आप बताओ कि ये -4 और -3 में कौन सा बड़ा है ना। आप ऋणात्मक हो, आपके पास 4 रुपया नहीं है और कभी आपके पास 3 रुपया नहीं है, तो मतलब इसको इस तरह से एग्जाम्पल ले लो ना यार, कि तुम माइनस में हो, कहीं पे -4 में हो, एक -3 में हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा फायदा वाला पार्ट कौन सा है, ऑब्वियसली तुम्हारा -3 है। तो इसलिए ये पॉइंट देखो, इसलिए क्या हो जाएगा, -3 ग्रेटर देन बड़ा होगा किससे, -4 से। समझ में आ रहा है ना, वही कंसेप्ट है जो प्लस माइनस का समझते हो, ठीक है ना। तो यहाँ -3 बड़ा हमारा किससे, -4 से। इसी तरह देखो 4 और 3 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। -5 और 2 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बड़ा होगा। 0 और -1 में कौन सा बड़ा है, तो देखो ऑब्वियसली 0 किधर जा रहा है, पॉजिटिव की साइड, तो मतलब क्या, -1 से तो 0 बड़ा ही होगा, इसलिए 0 ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट देख रहे हो कि ये ग्रेटर देन लेस देन, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इस एक मैंने 6th का वीडियो बनाया है, 6th की प्लेलिस्ट में इस तरह के बारे में बताया कि ग्रेटर देन लेस देन कौन सा होता है, ठीक है। उसे समझ लो कि जैसे मान लो ऐसे साइन है, जिस तरफ से ये फैला हुआ होता है ना, उधर वो हमेशा बड़ा दिखाता है, बस इतना ही तो बात है, समझ में आ रहा ना। चलो ठीक है, और देखो, और अगर डेप्थ में जाना तो प्लेलिस्ट देख लेना 6th वाला क्लास का, ठीक है। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि संख्या रेखा क्या होता है, कौन हमारा बड़ा होगा, कौन हमारा छोटा होगा, समझ में। ऑब्वियसली पॉजिटिव तो हमेशा निगेटिव से बड़ा ही होगा, और अगर निगेटिव की बात करोगे तो कम निगेटिव जो है हमारा होगा ज्यादा निगेटिव से, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे देखो, अब क्या है समझना, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं, अच्छा रहेगा। चलो ये पढ़ा था, देखो पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो निरपेक्ष मान मतलब क्या होता है समझना। निरपेक्ष मान होता है कि किसी पूर्णांक का न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, उसके चिन्ह से स्वतंत्र है, जो उस पूर्णांक का निरपेक्ष मान कहलाता है। मतलब ये समझो कि मान लो हमारे पास -5 है, तो आप क्या करो ना कि उस -5 में से ये माइनस को हटा दो, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5। हमारे पास क्या बचेगा, 5 ही तो बचेगा। देखो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5। समझ में आ रहा है। एक बार बताओ, 5 बच गया हमारे पास। अब 5 के, आप जानते हो अगर 5 के साइड में कुछ नहीं लिखा है तो मतलब क्या होगा, प्लस। समझ में आ रहा है। इसी तरह 0 है तो 0 में तो कुछ लगा ही नहीं, इसी तरह क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है। तो एक तरह से समझ में आ रहा है कि किसी भी पूर्णांक का अगर हम लोग निरपेक्ष मान निकाले, अगर +5 का भी निरपेक्ष मान निकाले तो प्लस ही है। तो +5 में से अगर प्लस हटा भी लेते हो तो 5 बचता है। 5 अगेन हमेशा क्या दिखाता है कि हमारा +5 हमेशा है ही है। समझ में आ रहा होगा ना, ध्यान से सुनना। तो इससे क्लियर हो गया कि किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक या शून्य होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट से क्लियर हो गया ना, क्योंकि किसी भी चीज का साइन हटाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। इसलिए वहां पे लिखा हुआ है कि किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान हमेशा ही धनात्मक या शून्य होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और मजा आएगा, देखो ध्यान से। देखो अब पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाव। अब देखो जोड़ घटाव पहले वाला ही है, बस इसलिए मैंने लिया हूं कि आप समझो कि पूर्णांक है ये, तब उसका हम लोग जोड़ घटाव कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग अगले जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो पूर्णांक के गुण पे बनाएंगे, तो उस गुण में इसका काम होगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे +2 अब +-3 है, तो क्या होगा बताओ, 2 अब प्लस माइनस क्या होता है, -3।
तो 2 माइनस 3 क्या होता है, -1। जोड़ घटा होता है ना, मैं समझ के चल रहा हूँ जोड़ घटा आता है। चलो मान लो नहीं आता है, मान लो आपको नहीं आता, तो ये तो समझ में आता था प्लस माइनस माइनस। ऑब्वियसली 2 माइनस 3 है, तो जो बड़ा रहता है संख्या उसका साइन लेते हैं, तो -3 का था तो माइनस हो गया -1। इस तरह कर लोगे -3 प्लस -4 तो -3 या प्लस -4 तो -3 -4 -7 +4 -3 तो +4 -+3 तो +4 +3 कितना हो गया +7 -3 -3 तो कितना हो गया हमारा -3। ठीक है, तो -3 -3 कितना हो जाएगा -3 या -+3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा था? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो और देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं ना कि पूर्णांकों का गुना, जोड़ घटाव तो देख लिए ना, अब गुना ही तो बचा है। अब गुना के बाद भाग भी देखेंगे, लेकिन पहले गुना समझो। गुना का थोड़ा सा कंसेप्ट है और इसमें आपको मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। जो मैं 5th में बताता हूँ वो यहाँ पे भी बता दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, देखो समझो क्या है पूर्णांकों का गुना। अब देखो 6 × -5 तो 6 पंचे 30 तो होगा ही। अब ये माइनस कहाँ से आया, ये प्लस, अब माइनस क्या होता है माइनस। इसी तरह -6 × -5 तो 6 पंचे 30 तो होगा ही। अब ये सर साइन कैसे आया, तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। ठीक है, अब देखो 3 × -4 क्या हमारा 3 × -4 तो प्लस माइनस माइनस और 4:3 = 12। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इससे मान लो 2-3 से ज्यादा है, 5 × -2 + +3 × -13 तो देखो अगर प्लस पहले साइन का टेंशन मत लो, आप पहले सिंपली गुना कर लो। किसका किसका 5 × 2 × 3 × 13 तो कितना हो गया 390। सर ये प्लस समझ नहीं आया, कैसे आया सर? तो देखो समझना ध्यान से, एक रूल बताता हूँ जो मैं यहाँ बोल रहा था, यहाँ सीख लो। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। एक्चुअली ये 5th का चीज है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग एक बार से फिर से रिवीजन हो जाए, रिमाइंड हो जाए। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं साइन। ये प्लस ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो फाइनली हमारा क्या आ गया +390। समझ में आ रहा है? और देखो -5 × -2 से मल्टीप्लाई करना था, तो हम क्या बोले थे अभी साइन मत छुओ, सीधा मल्टीप्लाई करो। कर दिए तो हमारा आया 120। चलो साइन की तरफ चलते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा प्लस। तो यही प्लस तो लिखा हुआ है यार, देखो समझ में आ रहा है ना? कुछ करना नहीं है, ये जो 4 बताया हूं ना, ये 4 5 इसी को तो बस याद रखने की जरूरत है, सब कर लेके जाओगे। चलो एक और क्वेश्चन और कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना? ये मैं बेस क्लियर कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? ये आसान क्वेश्चन नहीं है, जिसको नहीं आता बहुत दिक्कत होता होगा, इसलिए 7th में बता दे रहा हूँ। हाँ ऐसे भी देख रहे हो कि लॉकडाउन में लोग स्किप कर गए हैं चीज़ों को, कोई 5th में 6th में चले गया है, 6th में तो 7th में चले गया। समझ रहे हो ना? ये कंसेप्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कोई किसी बच्चे का अगर छूट भी गया हो तो आराम से वो कवर कर ले। 10 × 15 × ये सब दिया हुआ था, कवर था, तो क्या करना आपको, सीधा सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। पहले 10 × 15 × 4 × 3 × 5 तो क्या हो जाएगा 9000। फिर साइन कैसे डिसाइड करेंगे सर? तो बस सिंपली करते चले जाओ, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली क्या हो जाएगा प्लस। यही प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लग जाएगा फाइनल आंसर में। इस तरह देखो 5 × 10 × 15 × -3, ठीक है? तो फिर अगेन बोले तो पहले मल्टीप्लाई करो 5 × 10 × 15 × 3, साइन कंसीडर नहीं करना, पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आप लोग को, ठीक है? ठीक है, फिर आप साइन के लिए चलो प्लस माइनस। अब देखो इसका एक ट्रिक बताता हूँ कि ऐसे थोड़े करते चलोगे बच्चे की तरह, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आप क्या करो ना कि सीधा माइनस को मल्टीप्लाई करो, प्लस छूना नहीं है, प्लस देखो ही मत। माइनस कहाँ, वहाँ देखो माइनस कहाँ, ये बताओ। बस यही माइनस है तो यही माइनस आ जाएगा। ये ट्रिक है डायरेक्ट करने का, ठीक है? जैसे और देखो, जैसे मान लो कि -3 × 5 × जैसे मल्टीप्लाई करना था, सबसे पहले तो आप वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है? लेकिन हम लोग ये क्या करें, सर सन ने क्या कहा है, तो सन के लिए क्या बताया ट्रिक, आप सीधा माइनस को देखो, माइनस कहाँ कहाँ है। एक ये माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, बस माइनस से मतलब है देखो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो हमारा क्या आ गया माइनस। अब बच्चे की तरह भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस,
तो इसलिए ट्रिक से हमेशा करो डायरेक्ट कि माइनस को देखो, केवल प्लस को देखना है नहीं है, सीधा माइनस माइनस करके जहाँ जा रहेगा, अगर माइनस ही केवल है तो माइनस आ जाएगा, और अगर कुछ भी ज़्यादा माइनस है तो डायरेक्ट माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, इससे आपको पूर्णांक का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना, अगले वीडियो में देखिए इसका गुण क्या है, पूर्णांक के योग का गुण, गुणनफल का गुण, ये सब गुण देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करो, बच्चे के लाओ, जितना बच्चे को लाओ उतना सारा वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है ना, और नीचे में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ और नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है ना, चलो ओके बाय।